हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आभासी एका अणुक अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि आभासी एका अणुक अपक्रिया किसे कहते हैं या आभासी एका अणुक अपक्रिया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज एकदम मस्त तरीके से हम समझने वाले आभासी एका अणुक अपक्रिया क्या होती है विद एग्जाम्पल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार जरूर करना है, हर साल आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आभासी एका अणुक अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखो आभासी एका अणुक अपक्रिया होती क्या है। ये आपकी रासायनिक बलगत जो चैप्टर हमारा उस पे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल आपको समझाते हैं आभासी एका अणुक अपक्रिया क्या होती है। हमने यहाँ पे 2 परिभाषाएं लिख रखी। पहली नंबर परिभाषा ये है, दूसरी नंबर परिभाषा है ये। ठीक है, पहली नंबर परिभाषा पहले समझो। कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो 2 होते हैं परंतु अभिक्रिया की कोटि केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है। हमने आपसे कहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो 2 होते हैं परंतु अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जब वेग स्थिरांक पढ़ाया था, वेग नियम पढ़ाया था, तब अभिक्रिया की कोटि भी बताई थी। ठीक है, अभी थोड़ा समझा भी देंगे। तो अभी बस ये समझो कि ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो 2 होते हैं लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, आभासी एका अणुक अपक्रिया कहलाती है। पहली परिभाषा बनती है ये। दूसरी है वो कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी एका अणुक अपक्रिया कहलाती है। तो ये 2 परिभाषाएं आपको जो भी आसान लगे वो आप याद कर सकते हो, लेकिन पहले आपको एग्जाम्पल समझा दे जिससे आपको एकदम मस्त तरीके से परिभाषाएं याद हो जाए। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे पहले बात करें अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाली जाती है। देखो अभिक्रिया की कोटि के लिए आपको वेग स्थिरांक या वेग नियम सब पता होना चाहिए। वेग नियम होता है वेग समानुपाती होता है किसके, के। ठीक है, या आप डायरेक्ट बराबर का चिन्ह लगा लो। वेग बराबर होता है के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये आपको पता होगा वेग नियम होता है। ठीक है, वेग बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, जहां के क्या होता है, के होता है वेग स्थिरांक और ये जो x और y, अगर आप इस x और y को जोड़ देते हो तो हमें क्या मिल जाता है, x प्लस वाई बराबर कोटि। ठीक है, यही होती है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अगर आप इस x और y को जोड़ दो तो ये क्या हो जाती है, कोटि। आप देखो परिभाषा ये है कि आपकी ऐसी अभिक्रिया देखो कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो 2 होते। तो कोई एग्जाम्पल ले जिसमें अभिकारक 2 हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखो नीचे लिख रहे हैं। जैसे हम ले एग्जाम्पल मान लो चीनी का C12H22O11, ये क्या है, इसे शर्करा कह सकते हो या चीनी कह सकते हो। C12H22O11, आप जैसे कि इस पे हम जल मिला दे H2O, यहाँ पे हमें H प्लस की उपस्थिति देनी है जिससे क्या होगा, यहाँ पे C6H12O6 जिसका नाम होगा ग्लूकोज, यहाँ पे लिख लेना ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनेगा प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज, ये 2 चीजें बनती है। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है, सिंपल क्या होता है जब सुक्रोज या शर्करा या चीनी कह सकते हो, तीनों नाम एक ही है, सुक्रोज शर्करा या चीनी। जब आप इसकी रिएक्शन जल से H2O से करते हो H प्लस की उपस्थिति में, तो एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु, दोनों के सूत्र एक ही होते हैं, C6H12O6 C6H12O6, ये बनता है। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जो कि आभासी एका अणुक अपक्रिया है। क्यों है वो अभी समझाएंगे। पहले ये समझो कि सिंपल चीनी ने जल से रिएक्शन की जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। आप देखो बात करें ये जो रिएक्शन है आभासी एका अणुक अपक्रिया क्यों है। आपसे कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो 2 होते हैं। अभिकारक पहले बताओ इस रिएक्शन में अभिकारक कौन सा है। अभिकारक है ये जो आपको दिख रहा है ये। देखो इस रिएक्शन में अभिकारक तो 2 हैं लेकिन परंतु अभिक्रिया की कोटि जो हो वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, आभासी एका अणुक अपक्रिया कहलाती है। आप जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो अभिक्रिया की कोटि, जो यहाँ पे आपको कोटि का फॉर्मूला बताया था, कोटि बराबर होता है x प्लस वाई। ठीक है, ये जो इनकी घात x और y इन्हीं का योग होता है कोटि के बराबर। तो ये जो कोटि है ये किस पर निर्भर करेगी, केवल एक अभिकारक पर। इस रिएक्शन में 2 अभिकारक लेकिन कोटि केवल एक अभिकारक पर निर्भर करे तो वह अभिक्रिया आभासी एका अणुक अपक्रिया कहलाती है। अगर इस पे बात करें
तो केवल जो कोटि है केवल इस पर ही निर्भर करेगी। और इसका जो वेग नियम आएगा, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेग नियम आएगा वेग समानुपाती या बराबर के चिन्ह के। देखो यहाँ पे a की पावर x b की पावर y होता है, यहाँ पे होना क्या चाहिए C12 H22 O11 की पावर 1 और H2O की पावर 1 होना ऐसे चाहिए था। देख लो सिंपल, C12 H22 O11 की पावर 1 और H2O की पावर 1 ऐसा होना चाहिए वेग नियम, लेकिन ऐसा नहीं होता। आभासी एक अणु कक्षीय पे क्या होता है, इसमें केवल एक ही अभिकारक पर कोटि निर्भर करती है और इसकी कोटि यहां से केवल कितनी होगी 1। इसकी कोटि कितनी होगी 1। ये चीज जो हम लिख रहे हैं इसे आप इस रिएक्शन के नीचे लिखना, ठीक है। ये जो यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं देख सकते हो आप, इसे आप नीचे लिखना। आप लिखना वेग बराबर k इसकी पावर 1, ठीक है। सिंपल, केवल इसी अभिकारक पर निर्भर करेगी, इस जल पर निर्भर नहीं करेगी। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, आभासी एक अणु अभिक्रिया। या दूसरी परिभाषा देखो, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, ठीक है। आणविकता क्या होती, आणविकता वो होती जितने अणु अभिकारक के होंगे वो आणविकता होती। ध्यान समझो, यहाँ पे कितने अभिकारक है 1 2, तो इसकी आणविकता हो जाएगी 2 अभिकारक, तो आणविकता कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। आणविकता हो जाएगी 2। लेकिन क्या यहाँ पे कोटि 2 आ रही, कोटि कितनी आ रही है, कोटि देखो कितनी आई, यहाँ पे कोटि आई है 1, तो कोटि आई है 1। इस समीकरण या इस रिएक्शन पे आणविकता अर्थात अभिकारक अणुओं की संख्या तो 2 है लेकिन कोटि 1 है, तो यह अभिक्रिया आभासी एक अणु अभिक्रिया होगी, क्योंकि कहा गया वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो लेकिन आणविकता जो हो वो 1 ना हो। देखो आणविकता क्या 1 है, आणविकता तो 2 है, तो सिंपल यह रिएक्शन ही आभासी एक अणु अभिक्रिया कहलाएगी। 2 परिभाषा से आपको समझा रहे हैं, तो जो आपको अच्छी लगे उससे समझ सकते हो। एक बार फिर से समझा दे। देखो पहले पे कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो 2 होते, जैसे यहाँ पे अभिकारक 2 है लेकिन अभिक्रिया की कोटि केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, आभासी एक अणु अभिक्रिया कहलाती, जैसे इस पे ये आपकी रिएक्शन है, इसमें अभिकारक तो 2 है लेकिन अभिक्रिया केवल इस पर निर्भर करेगी और इसका वेग नियम होगा ये और कोटि हो जाएगी 1, ठीक है। तो यही चीज है कि जिसमें अभिकारक तो 2 हो लेकिन अभिक्रिया ये जो आपकी कोटि है केवल एक ही पर निर्भर करेगी, केवल इस पर निर्भर करेगी, इस पर निर्भर नहीं करेगी, तो यह अभिक्रिया आभासी एक अणु अभिक्रिया होगी। दूसरी परिभाषा यह है कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, तो वह अभिक्रिया आभासी एक अणु अभिक्रिया। देख सकते हो इसकी आणविकता देखी तो 2 अणु है अभिकारक के, तो आणविकता 2, लेकिन कोटि की बात की तो कोटि इस नियम से निकाल ली, तो कोटि आ रही 1, तो कोटि है 1, आप नीचे लिख भी सकते हो। आता है यहाँ पे आणविकता 2 और कोटि 1 है, इसलिए यहाँ पे आभासी एक अणु अभिक्रिया है, ठीक है। तो दोनों परिभाषा से मस्त तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा था आप इसको नीचे लिख लेना और फिर लिख देना आता है आभासी एक अणु अभिक्रिया है। केवल एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, केवल एक परिभाषा देना, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, जो आसान लगे वो दे देना। एक एग्जाम्पल देना, फिर नीचे ये वेग नियम लिख देना, फिर लिख देना अतः यह अभिक्रिया आभासी एक अणु अभिक्रिया है, ठीक है। 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देख सकते हो, आशा करते यार आपको समझ में भी आया होगा। पूरी कोशिश की कि समझा दे, ठीक है। और अगर थोड़ा कम समझ में हो तो थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।